में हमारे रिपोर्टर हैं बशारत राजा। अभी है ब्रेकिंग न्यूज़ भी चली थी एबीएन न्यूज़ के ऊपर। बुशरा बीबी के केस के जो है वो फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। अब मजीद क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं हम जानते हैं बशारत राजा से। बशारत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। बशारत साहब बताइए आज कौन कौन से अहम केसेस हैं जिनकी समाअत होने जा रही है? जी निमरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो बुशरा बीबी के केस के हवाले से अभी फैसला महफूज हुआ है। इसके अलावा सैफुर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो अपीलों का केस लगा हुआ उसकी आज समाअत होनी है और प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं और अपने दलाइल देंगे। इसके अलावा एक तोशा खाना नैब तहकीकात के हवाले से एक नया काला नोटिस जारी हुआ है इमरान खान और बुशरा बीबी को, जिसे चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उस पर भी आज समाअत होनी है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आलिम इन गंडापुर के खिलाफ एक केस है, उसकी समाअत होनी है। बलोच मिसिंग तलबा के हवाले से जो उन्होंने एहतजाज किया था इस्लामाबाद में, उसके हवाले से केस लगा हुआ है, उसकी समाअत होनी है। और सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे इमरान खान हुकूमत में, उस वक्त के 2018 के इंतखाबात में उस वक्त के जो उनके ओपोनेंट थे लश्करी राजस्थानी, उन्होंने ये चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन ने न्याय इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था, लेकिन कासिम सूरी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट अदालत ने उन्हें हुक्म इम्तरा जारी किया था। वो पुराना मैटर है जो आज उस पर समाअत होनी है। अच्छा बशारत, जल्दी से ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने कल ये कहा था कि जी उसके पास कोई एविडेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं हुई कि जो साइफर था वो खान साहब के पास मौजूद था। बड़ा अहम केस था और उसकी जो है ये जो रिमार्क्स आए हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। जी, ये साइफर केस जिसमें अभी तक प्रोसिक्यूटर जो है वो अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं और जजेस जो चीफ जस्टिस आमर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनकी तरफ से और जस्टिस मियां अकबुल हसन औरंगजेब की तरफ से बड़े अहम किस्म के सवालात उठाए जाते हैं, जिसका प्रोसिक्यूटर ताहाल अदालत को मुतमिन नहीं कर सका। बल्कि एक मौके पर चीफ जस्टिस आमर फारूक को ये कहना पड़ा था बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील थे कि बस हाथी गुजर गया, दुम बाकी रह गई है, इसको आपने जो है वो निकालना है। इसमें साइफर केस में आपको याद हो कि 2 सजाएं दी गई थी, एक 10 साल की, उसके साथ एक 4 साल की सजा थी। इसका मतलब यह था कि 10 साल वाला जो कह रहे थे सलमान सफदर साहब हाथी गुजर गया। फिर उसके अलावा उसके जो साइफर का मतन था उसको डिस्कस किया गया था कि जो तकरीर में इमरान खान ने पढ़ा था वो क्या वो प्रोसिक्यूटर से पूछा था अदालत ने क्या वो साइफर का मतन था, तो जिस पर उसने कहा था जी नहीं वो साइफर का मतन नहीं था, वो एक सियासी तकरीर थी। लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि वो तकरीर थी तो जो बात आप साइफर की कर रहे हैं वो साइफर का जिस पर प्रोसिक्यूटर कोई अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। चलिए ठीक है बशारत, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, हमने लाहौर की तरफ भी जा रहा है। लाहौर से नाज़रीन असद शाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में क्या चल रहा है। असद जल्दी से बताइएगा। जी देखिए, लाहौर हाई कोर्ट में आज अहम नौयत के केसेस हैं, जिसमें सबसे पहले तो साबिक वफाकी वजीर है फवाद चौधरी, उन्होंने हिफाजती जमानतों में तोसीह के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। जो चीफ जस्टिस जो है वो खुद इस दरख्वास्त की समाअत कर रहे हैं। अभी फवाद चौधरी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में आए हुए हैं, उन्होंने उनके केस की समाअत हो गई है। अगले हफ्ते तक जो है वो उनको मोहलत दे दी गई है और चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क दिया कि अगले हफ्ते तैयारी करके आए, बार बार जो है वो तारीख देना मुनासिब नहीं है। जिस पर जो फवाद चौधरी के वकील हैं सिकंदर जुल्करनैन एडवोकेट, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे इजलाम में फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस है, हर जगह पेश होना मुमकिन नहीं। जिस पर जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने रिमार्क दिए कि किस किस जिले में उनके खिलाफ मुकदमात हैं। जिस पर वकील ने बताया कि रावलपिंडी, फैसलाबाद, जेलम, लाहौर में दीगर में अहम जो है वो इन पे मुकदमात है, जिन पे हर जगह पे जो है फवाद चौधरी पेश नहीं हो सकते। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि चौधरी परवेज भाई साबिक वजीर आला पंजाब है, उनके खिलाफ जो पंजाब असेंबली में जेली भर्तियों का जो मुकदमा है जिसमें मोहम्मद खान भट्टी भी गिरफ्तार है, उनके जो उस वक्त के सेक्रेटरी थे सीएम के। तो आज चौधरी परवेज भाई को जो है वो एंटी करप्शन अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन चौधरी परवेज भाई की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है अडयाला जेल से कि वो अडयाला जेल के वॉशरूम में गिर गए थे, इसलिए उनकी जो है वो कमर में जो वो तकलीफ है और हड्डी भी थोड़ी सी फ्रैक्चर हुई है, जो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक है। अदालत में मजीद उनके जो शरीक मुल्जमान है वो आज पेश हुए हैं, मोहम्मद खान भट्टी भी पेश हुए हैं। एंटी करप्शन स्टैब्लिश पंजाब ने जो है वो चलान मुकम्मल करा रखा है और जमा भी करवा रखा है अदालत में। असद शाह बहुत शुक्रिया, मुकम्मल है। असद बहुत शुक्रिया जी हमें अपडेट करने के लिए। ये केसेस थे जी जो लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त ज़ेरे समाअत हैं।
मैं तो जी मुझे तो उम्मीद है कि जी जो इंसाफ का बोल जो है वो भारी हो। हाँ ऐसा ही है, इंसाफ मिले, आई वाज सबको मिले। आस्किंग कि अभी हम शॉर्ट स्टोरीज शामिल कर लेते हैं कुछ। हाँ कर लेते हैं जी, वो भी कर लेते हैं। चलें जी। आप गूगल इस्तेमाल करती हैं? हाँ गूगल इस्तेमाल करती हूँ, हर कोई करता है, मतलब हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है जी गूगल पे। लेकिन खबर ये है कि गूगल पाकिस्तान में 50 स्मार्ट स्कूल्स का क़याम अमल में लाएगा। nice. गूगल की जानिब से ये इकदाम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को मद्देनज़र रख के लिया गया है। मतलब गूगल को भी नज़र आ गया कि यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड है, ज़रूरत है भाई, बहुत ज़रूरी है। इस इकदाम से ना सिर्फ स्टूडेंट्स को अच्छी तालीमी सहूलियात मैसर आएंगी, बल्कि स्मार्ट एजुकेशन का एक ये जो नया कॉन्सेप्ट है इसकी जानिब हमारा रुझान भी बढ़ेगा। मतलब मेरे लिए भी अभी एक नई सी बात है स्मार्ट एजुकेशन। बहुत ज़बरदस्त है, बेसिकली प्रिसाइज एजुकेशन है, स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जिसमें आप जो है जो दुनिया के हिसाब से जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस तरीके से इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं एजुकेशन के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में और दीगर सेक्टर्स में, तो वो आप पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एजुकेशन की बात हो रही है तो नाज़रीन एक और अफसोसनाक स्टोरी भी मैं इसी से रिलेट करूंगी कि तालीम का हुसूल इंतहाई अहम है, लेकिन कुछ लोग तालीम का असल जो तालीम तो हासिल कर लेते लेकिन शऊर नहीं आता उनके अंदर, और इल्म हर इंसान को फिर रास नहीं आता, और हर इंसान उस्ताद बनने के काबिल भी नहीं हो सकता, या उस्ताद अगर बन भी जाता है तो वो रुतबा नहीं कमा सकता। हमारे पास इस वक्त आप ये क्लिप देख रहे हैं, ये पतोकी सी है जहाँ पे ये टीचर अपने स्टूडेंट्स को बेईमाना तशद्दुद का और वहशियाना सलूक उसका ये स्टूडेंट्स के साथ उनको ये मार रहा है। मतलब जहाँ पे आप तालीम दे रहे हैं, ना ये हमारी सोसाइटी अलाउ करती है, ना रिलीजन करता है, ना एथिकली मॉरली हर लिहाज से ये गलत है जी। ये देखिए उल्टा उसको लटका के वो बच्चे को जुल्म कर रहा है, बच्चे को मार रहा है, और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाल रहा है। नहीं अभी वो क्लिप में देखा था, पता नहीं इसको फुल स्क्रीन अगर हम लोग कर सकते हैं, इसको फुल स्क्रीन करिएगा वीडियो को, फुल स्क्रीन कीजिएगा प्लीज। ये मुर्गा बनाया है उन्होंने उस बच्चों को, और उसके बाद किस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहशियाना सलूक बड़ा अफसोसनाक है। और ऐसा पाकिस्तान के मेरे ख्याल से हर शहर में, हर स्कूल में होता है। सरकारी बहुत सारी स्टोरीज मुनीब हमारे सामने से अक्सर आती रहती हैं। प्राइवेट स्कूल्स में इतना मेरे ख्याल से नहीं होता, लेकिन सरकारी स्कूल्स में ये होता है, जो कि बहुत ही बायस शर्मिंदगी है पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज के लिए, पाकिस्तान की तालीम के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए जो कि तालीम हासिल करने जाते हैं, और वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन का जो है वो शिकार हो जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमारी पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे इस इशू को टेकअप किया जाए, और इससे जो ये उस्ताद इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कोई भी टीचर ऐसे बच्चों को बेईमाना तशद्दुद बनाने से पहले 1000 बार सोचे और कभी भी ऐसा ना करें। बिल्कुल जी। और एक और ज़बरदस्त स्टोरी है निमरा, और पाकिस्तानियों आपके लिए, मेरे लिए भी, और मुझे बहुत खुशी हुई ऐसी खबरें। और ये देखें, आप देख रहे हैं ना, स्पेस देख रहे हैं, ये जो विजुअल्स में अब जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का अहम इकदाम है, और पाकिस्तान जो है iCubeQ सैटेलाइट जो है वो चांद पर भेजने को तैयार है, और इस फ्राइडे को जो है वो उड़ान जो है वो लेगा, और चाइना की ताउन से तैयार करदा जो है ये सैटेलाइट को जुमे के रोज जो है चांद पर भेजा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत अच्छी खबर है। This is something very good. This is something very good to be very honest. हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में, आपको पता है, हम लोग बहुत आगे थे, बहुत ज्यादा आगे थे। ये 70s और 80s की बात है, जब हम लोग नासा के साथ कोलैबोरेट करके बहुत सारी चीजें करें। हम लोग कहते हैं ना कि PIA ने दीगर जो है एयरलाइंस को जो है सहारा दिया, उनको सिखाया। तो एट दैट टाइम पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी कि वी वर कोलैबोरेटिंग विद नासा, खवातीनों से नासा के साथ। ये 70s की बात कर रहा हूं मैं, और इस वक्त 2024 में बैठे हैं, और पिछले साल इंडिया ने भेजा, और हम लोग कितना शोर मचा था। और हम लोग 70s की बात कर रहे हैं। और ये जो डिक्लाइन की बात करें ना मुनीब, अभी जैसे ये खबर सामने आई है, इस तरीके की अल्लाह करे हजारों खबरें हमारे सामने, और हम फिर इसमें भी रिवाइवल की तरफ जाएं। बहरहाल एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं। सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में मूसलाधार बारिश और सैलाब से इस वक्त जो सड़कें वो नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। अहम राब्ता सड़कें सऊदी अरब में इस वक्त बंद हुई। कई गाड़ियां, ये जैसे क्लिप्स में आप देख भी सकते हैं, बह चुकी हैं, जबकि शहरी घरों में महसूस होकर रह चुके हैं। अच्छा, सऊदी अरब में भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ये जो मूसलाधार बारिशें जिनका मैं आपको बता रही हूँ, गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें हुई, जिससे बड़े पैमाने पर सैलाब आया है, और सैलाब और इसकी वजह से विजुअल्स आप इसमें अपनी स्क्रीन्स के ऊपर भी देख सकते हैं कि वैसे कभी सोचा नहीं था कि शायद जो है ना मिडिल ईस्ट में या अरब के अंदर भी इतनी जो है जोरदार बारिशें होंगी और सैलाब की जो सिचुएशन है वो पैदा हो जाएगी। अच्छा, अब ये रेगुलर बेसिस के ऊपर हो रहा है, अब इसको हम लोग अनप्रेसिडेंटेड कह सकते हैं, लेकिन अब ये जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर हो रहा है। अभी हमने रिसेंटली दुबई में देखा था, UAE में देखा था, सैलाब आ गए थे, और अभी सऊदी के अंदर भी है।
क्लाइमेट चेंज इज द मेजर Climate रीजन, change, और क्लाइमेट climate चेंज change, की वजह से हमें भी समझ नहीं आ रही इस्लामाबाद में बैठे हुए कि हमने जैकेट्स पहननी है या हमने टी शर्ट्स पे हाँ, 1 मिनट इतनी शदीद गर्मी हो जाती है और फिर हम लोग जैकेट, कल हम जब बाहर बैठे हैं मतलब तो ठंड लग मैंने रही थी। जैकेट गाड़ी में वैसे ही रखी हुई है अपने पास, इन हाँ। केस कभी नहीं पता लगता कभी ठंड हो जाती है। थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज